नहीं रह पाया क्योंकि संसार में अमर कोई नहीं है। इसलिए संतों ने कहा है, हरि को नाम सुमर ले रे भैया, भव से पार लगे हैं संगी, भव से पार लगे। भगवान का नाम ही वो साधन है, भगवान की भक्ति ही वो साधन है जिससे हम भगवान को पा सकते हैं, ये जीवन सफल कर सकते हैं। अन्यथा ना हम संसार में कुछ लेकर आए हैं, ना संसार से कुछ लेकर जाएंगे। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाना है। अगर साथ में कुछ जाएगा तो हमारे द्वारा किए धर्म, कर्म, सत्कर्म, पुण्य कर्म ही हमारे साथ जाएंगे, अन्यथा कुछ नहीं जाएगा। अच्छे कर्म किए तो अच्छे, बुरे कर्म किए तो बुरे कर्म। इसीलिए संतों ने कहा है, जीवन में जितना भी हो सके थोड़ा थोड़ा ही सही भगवान का भजन, भगवान का नाम जपते रहिए। क्योंकि क्या लेके आया जग में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला। क्योंकि ये संसार जो है ये किराए के मकान जैसा है, और उस किराए के मकान पर अपना नाम या अपनी रजिस्ट्री कराने के चक्कर में मत रहो, क्योंकि इसे अपना बनाने के चक्कर में बस हम पड़े हुए हैं। बाकी हम जैसे संसार में कई आए और कई चले गए, ये संसार किसी का नहीं हुआ। इस संसार में जो आया है उसे एक ना एक दिन जाना पड़ेगा। इसलिए संत कहते हैं, इस जगत सराय में मुसाफिर खाना दो दिन का, क्यों बिरथा करे गुमान मूर्ख इस धन और जोवन का। क्यों मुट्ठी बांधे आया जग में और खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा। दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला। और अगर संसार में हम अपना बल, बुद्धि, ज्ञान, धन, संपत्ति का अभिमान दिखाएं तो हम जैसे नहीं हुए इस संसार में। क्योंकि वो कहाँ गए बलवान, तीन बार धरती तोलनिया। ऐसे ऐसे वीर हुए। रावण ने अपने गुरु समेत, भगवान शंकर समेत पूरे कैलाश पर्वत को उठा दिया था। लेकिन क्या रावण का बल, रावण की बुद्धि, रावण का धन, रावण का हम तो थोड़े से धन का अभिमान करते हैं। रावण के पास धन तो छोड़ो, रावण की पूरी लंका ही सोने की थी, पूरा नगर सोने का। हमारे पास थोड़ा सा सोना हो जाता है तो हम दिखाते हैं हमारे पास इतना सोना, इतनी संपत्ति। लेकिन क्या वो रावण का धन, रावण की संपत्ति रावण को बचा पाई? नहीं बचा पाई। तो हमारा धन, हमारा बल, हमारी बुद्धि, हमारी संपत्ति, हमारा परिवार, ये केवल यहाँ का है, वहां ये सब नहीं चलने वाला। वो कहाँ गए बलवान, तीन बार धरती तोलनिया। जारी एड़ी पड़ती धाक, नहीं कोई सामे बोलनिया। और निर्भय डोलनिया वे तो गया रे अकेला।
गया रे अकेला, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया जग में, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। हमारे साथ ये धन संपत्ति वैभव रुपया पैसा गाड़ी बंगला महल मकान दुकान ये सब नहीं जाने वाला। हमारे साथ क्या जाएगा? हम जो यहाँ बैठकर एकत्रित धन कर रहे हैं ना, ये कौन सा धन? ये राम नाम का। और हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि जीवन में मानव तन मिला और भगवान की कथा मिली। तो यही ये पल जो हम यहाँ बैठे, यहाँ कथा सुन रहे हैं, भगवान का नाम सुन रहे हैं, भजन सुन रहे हैं, यही हमारे साथ जाएगा। सत्कर्म हमारे साथ जाएंगे। ये कथा ये आयोजन ये किस लिए होते हैं? ये संतोष भैया ये बार बार ये कथा क्यों कराते? बार बार अलग विद्वानों को बुलाकर कभी राम कथा कभी भागवत कथा कभी शिव पुराण कथा क्यों सुनाते हैं? क्योंकि ये वो पुण्य है, ये वो सत्कर्म है जिससे हमारा ये लोक और परलोक दोनों संवरने वाला है। बजा दो कंजूसों, रुपया पैसा अगर चढ़ाने की बात आए तो ऐसे 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 करो, लेकिन ताली बजाने में कुछ बजा रहे, कुछ ऐसे ही दूर दूर से हाथ हिला दे रहे कि काम भी हो जाए और आवाज भी ना आए। लेकिन ताली अच्छे से बजा दिया करो, क्योंकि 1-2 लोग बजाते हैं ना तो मुझे शंका हो जाती है। शंका कैसी? एक जगह की बात बताऊं, एक जगह कथा चल रही थी, पंडित जी कथा कह रहे थे और आप जैसे अच्छे श्रोता बैठकर कथा सुन रहे थे, अचानक से बीच से ताली की आवाज आई। तो पंडित जी ने सोचा बताओ, हम 3-4 घंटे से कथा सुना रहे, एक ही श्रोता इतना समझदार है जिसको हमारी बात समझ में आ रही, तभी तो ताली बजाई। क्योंकि बात समझ में आए, बात अच्छी लगे तो ताली बजाओ। तो पंडित जी ने सारे श्रोता जब आरती के बाद जाने लगे तो उस श्रोता को बुलाया जिसने ताली बजाई थी और कहा कि भैया तुम ये बताओ तुमको कथा में क्या अच्छा लगा। पंडित जी ने जब ये कहा तो श्रोता कहने लगा क्यों? कहा कि इतने श्रोता बैठे हुए थे पर तुमने अकेले ने ताली बजाई, तुम्हें क्या अच्छा लगा कथा में? श्रोता कहता है पंडित जी आप गलत समझ गए हो। पंडित जी कहते हैं गलत समझना क्या, मैंने देखा तुमने ताली बजाई। श्रोता फिर कहता है नहीं पंडित जी आप गलत समझ गए हो। पंडित जी ने कहा अरे गलत समझने वाली बात क्या है, मैंने कथा कही, तुम्हें कथा अच्छी लगी, तुमने ताली बजाई, पर कौन सी कथा अच्छी लगी, कथा में क्या बात अच्छी लगी जिसलिए तुमने ताली बजाई? तो श्रोता हाथ जोड़कर कहता है पंडित जी हम ताली थोड़ी बजा रहे थे, तो हम तो तमाकू ठोक रहे थे। तो मुझे भी यही लगता कहीं जर्दा तो नहीं ठोक रहे हैं, इसलिए सब लोग अच्छे से ताली बजा दिया करें।